आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते न्यूज़ बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां महर्षि गौतम जयंती के उपलक्ष्य में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी मऊ की, जहां खैराबाद स्थित समर्थ गैस एजेंसी पर नए फाइबर कंपोजिट गैस सिलेंडर आए हैं, जिनमें से 100 कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए जारी कर दिए गए हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा में जिला मुख्यालय स्थित नेशनल हाईवे के भारत पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने आई खिलौनों से भरी एक ओमनी वैन में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर वैन को पंप से दूर किया गया। इसके बाद नगर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और पुलिस ने स्थिति संभाली। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। हालांकि वैन पूरी तरह जलकर खाक हो गई और आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जांच के निर्देश देते हुए लोगों से गर्मी में वाहन चलाते समय सतर्क रहने की अपील की। तत्काल हमने थाना सवारी कोतवाली और ट्रैफिक सुविधा को भेजा गया था। पेट्रोल लेके जैसी गाड़ी आगे बढ़ाया उसने तो उसमें स्पार्किंग हुआ और गाड़ी में आग लग गया। तत्काल जो है यहाँ पे उपस्थित हमारे पुलिस बल के द्वारा गाड़ी में बाहर किया गया। गाड़ी में ड्राइवर को बुलाकर उसको पानी से बुझाया गया है। अब गाड़ी को हम लोगों ने जब्त कर लिया है। कारणों की जाँच कर रहे हैं किस कारण से गाड़ी में आग लगना और इसमें गड्ढे भी जो है काफ़ी है। इसके अलावा चूँकि इसके अंदर एक टंकी है गैस वो CNG या LPG जो भी है इसमें पूरा इसमें जाँच में आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नज़दीक में पेट्रोल पंप भी है। वहाँ से पेट्रोल लेने के बाद में जब गाड़ी आगे बढ़ती है मीटर की दूरी पर ही जब होगा ये उसकी आग लगाएगी। बहुत मतलब आप सभी के सहयोग से और जो हमारा पूरा यहाँ पर जब मौजूद था वो सब तत्परता से फायर ब्रिगेड के आने से बहुत बड़ा मतलब कह सकते हैं कि किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। और तो चलती हुई गाड़ी में आग लगी है। इसमें जो गाड़ी का ड्राइवर फुल गाड़ी के अंदर जो है बैठा हुआ है। अब उसमें हम ये जांच करेंगे कि आखिर में ये चलती गाड़ी में आग लगी कैसे। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हिंदू नववर्ष महोत्सव आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा बकानी नगर में राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और डाक विभाग में आमंत्रण पत्रक देकर भव्य शोभा यात्रा के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे नगर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। बकानी से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 12 में मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ओटाराम निवासी ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। वहीं नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक भर्ती में अनियमितताओं के संकेत मिलने पर उन्होंने तुरंत जांच के आदेश दिए, जिस पर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जांच कराकर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई और बाद में प्रभारी मंत्री ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की, जिसमें SP अभिषेक अंदासु सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उसमें काफी शिकायतें आई है, काफी घोटाला हुआ है। 100 की स्वीकृति, 100 की वैकेंसी थी, 450 करीब हो गए उसमें भर्ती। नागरिक सुरक्षा हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आने वाले समय में उसमें कई तरह के लोग, बच्चे हैं, युवा है, उनको रोजगार भी मिले। और हमारी ये है कि कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर के काम में जाए, जो जिस काम में कोई तो है तो उसका उस खुद की एबिलिटी के हिसाब से हम उसमें कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे पास में हर जिले में 200-300 लड़के इस तरह के मिले, ताकि भविष्य में ऐसी कोई जरूरत हो तो ज्यादा भर्ती करना अच्छी बात है। पर कई अनियमितताओं की शिकायत आई है, साहब के पास भी पहुंची होगी और कई जगह गड़बड़ियां हुई है उसमें। बिना आवेदन करने वालों को ले लिया गया, काफी सारा प्रेजेंट से लेके काफी दुविधा उसमें सर। बाबू लोगों ने खूब से उठा पड़ी करी इसमें। आपके ध्यान में है ऐसा कोई मैटर? जी सर, आपने मुझे ध्यान में है ना, तो एक बार मैं इसकी जांच होनी चाहिए पूरे मामले में, पूरी तरीके से इसकी एक बार जांच भी कराएंगे। आपके कोई ध्यान में कोई है तो मेरे मैटर ध्यान में लिखित में दे दे ताकि उसका समाधान है। तो बहुत सारी घोषणा कर दी गई कई तरह की, लेकिन इनका पैसा नहीं आ रहा है, तो बिना पैसे के ये इम्प्लीमेंट होगी कैसे? आज एक जिले के अंदर लहसुन एक्सीडेंट सेंटर खुलना है, वो पैसे के अभाव में अटका हुआ है। भूमि चयन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मतलब पैसा नहीं है। आज आपके विधायक भी कह रहे हैं
कि पैसा नहीं दे रही सरकार, तो पैसा क्यों नहीं आ रहा? मैं आपको बता रहा हूँ कि बारां से सीनियर संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के देउल गांव, राजा शहर और तालुका में संचालित बीज प्रसंस्करण केंद्रों को लेकर पर्यावरण और भूजल सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहां शहर के आसपास करीब 10 केंद्र चलने की जानकारी सामने आई है और इनमें बड़े पैमाने पर एसिड के उपयोग व भंडारण को लेकर स्थानीय नागरिकों में चिंता बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कहीं एसिड जमीन में छोड़ा जा रहा है तो कहीं सीधे जमीन में भंडारण किया जा रहा है, जिससे भविष्य में बोरवेल और कुओं का पानी प्रदूषित होने और मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इन केंद्रों की अनुमति को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कृषि विभाग ने ऐसी किसी अनुमति से इनकार किया है, जबकि अन्य संबंधित विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक जानवर की मौत की घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि कार्रवाई न होने पर आंदोलन किया जाएगा, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक स्थिति पर स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। सागर लोकायुक्त की 10 सदस्यीय टीम ने छतरपुर कलेक्ट्रेट के पास नौगुवा हल्का पटवारी राहुल अग्रवाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में मुआवजा राशि दिलाने के एवज में पटवारी ने फरियादी संगुती आदिवासी से 1,60,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 40,000 रुपए पहले ही वो ले चुका था और दूसरी किश्त लेते समय लोकायुक्त टीम ने टीआई रोशनी जैन के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई कर उसे पकड़ लिया। आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई छतरपुर यातायात थाने में जारी है। क्या नाम है आपका? सगुंती। कितने रुपए मांग रहे थे? कितनी परेशान थी आप? 160। 50 दे चुकी हमें। 50,000 दे? हाँ, 50,000 दे चुकी। हाँ। अभी फिर की जाने 50,000। काय के पैसे मुआवजा गिराने का कहाँ तो हुआ मामला? वोटन के आए थे। वोटन विस्थापन थे। अच्छा। हाँ। कौन सी गाँव में? नेगुआ। कितने मांगे थे आपसे? 160। अभी कितने दे दिए आपने? 160,000। अभी कितने मांगे? अभी 50,000 याद करके मांगा था। ये पहले कितने ले थे? 40,000 शुरू में लिया था। अभी तक आप कितने दे चुके हैं? अभी 50 फिर की दे चुकी 50,000। आज बस 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख है और मिला गए 160,000 तुझे ले चुके। मैं रोशनी जैन, लोकायुक्त टीआई। किस तरह की कार्रवाई? लोकायुक्त कार्यालय में सगुंती बाई सौड़ ने पटवारी राहुल अग्रवाल की शिकायत की थी रिश्वत मांगने के संबंध में। उसका कैन बेतवा जो बांध निर्माण है, इनका गांव डूब क्षेत्र में आ रहा था, तो इनको ना पर कैंडिडेट मतलब पर वोटर शासन का जो अनुदान राशि है, उसमें पर कैंडिडेट जो 18+ है उसके लिए 12.5 लाख अनुदान राशि दी गई है। तो जिस दिन से अनुदान राशि दी गई है, इनकी बेटी के उसमें लिस्ट में नाम था, तो उनकी बेटी के नाम से 12.5 लाख रुपए आए हैं। तो उसी दिन से उनका कहना है कि शिकायत थी कि ना हल्का पटवारी 12.5 लाख रुपए जो हैं उसको इनाम के स्वरूप में इनसे ना 1,60,000 रुपए की मांग कर रहा है। लोकायुक्त में सगुंती बाई ने शिकायत की, तो हमने उसका सत्यापन किया। सत्यापन में पटवारी द्वारा तो पूरा ही मांगा जा रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से बोला कि 50 तो पटवारी आज 50,000 रुपए की रिश्वत लेते। कहाँ से गिरफ्तार किया आपसे? दिया है कि ये नहीं, इन्होंने ना पहले किशुंदर बुलाया था पटवारी को, फिर ना फोन द्वारा कहा गया कि नहीं हम आज छतरपुर में है और ये भी रैली में डांस जा रही, तो बोले यहीं आ जाओ छतरपुर। तो इसने उसको फोन करके कलेक्टर गेट के सामने ही आसपास कलेक्टर गेट के थोड़ा सा पास में बुला लिया था और वहीं पे रिश्वत लेगा 50,000 रुपये। तो मैम अभी क्या इनको छोड़ दिया जाएगा, फिर कार्रवाई चलेगी, गिरफ्तार किया जाएगा, जमानत मिल जाएगी, क्या रहेगा?
छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इटावा के सैफई स्थित पीजीआई के मानसिक रोग विभाग में भर्ती 38 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है, जिसका खुलासा 17 मार्च 2026 को मेडिकल जांच के दौरान महिला के गर्भवती पाए जाने पर हुआ। जांच में विभाग में तैनात आउटसोर्स सफाई कर्मी पर आरोप साबित होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना के बाद अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए 19/3/2026 को थाना सैफई पर पीजीआई के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं मानसिक रोग विभाग के डॉक्टर अरुण कुमार, उनके द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर एक अभियोग थाना सैफई पर पंजीकृत किया गया, जिसमें एक मानसिक रोग से ग्रसित महिला जो वहीं पर एडमिट थी, जिसका 14/6/2025 से इलाज चल रहा था, उसका जब उन्होंने चेकअप किया तो पाया कि वो लगभग 5 महीने की गर्भवती है। तो उनके द्वारा थाना सैफई पर इस बारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें जांच की गई तो वहीं पर एक आउटसोर्स कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी था उसकी संलिप्तता उसमें पाई गई और इसका नाम रविंदर पुत्र कन्हैया लाल थाना बकेवर क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जोधपुर में प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा व पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में मानवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था, बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं, हीट वेव की तैयारियों, एलपीजी आपूर्ति, शिक्षा, संपर्क पोर्टल, टीएसपी या सीएसएसपी निधियों के उपयोग तथा विजन 2047 के तहत विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही जल संकट संभावित क्षेत्रों में पहले से टैंकर व्यवस्था, खराब हैंडपंपों की मरम्मत, चिकित्सा सुविधाओं की तैयारी और लंबित शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। कोडरमा पुलिस ने नकली पुलिस बनकर आम लोगों से ठगी करने वाले एक आरोपी को तिलैया थाना क्षेत्र से महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कोडरमा रेलवे स्टेशन के बाहर एक यात्री को पुलिस का झांसा देकर सुनसान जगह ले जाकर 2000 रुपए और काजू का पैकेट छीन लिया था, जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी व मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी गोपाल प्रसाद उर्फ सौरभ को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से पुलिस वर्दी, टोपी, हथकड़ी, आईडी कार्ड, नेम प्लेट, नकदी और पुलिस स्टिकर लगी मोटरसाइकिल समेत कई सामान बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि वह पहले फूड डिलीवरी का काम करता था और अधिक कमाई के लालच में इस तरह की ठगी करने लगा था। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कल एक व्यक्ति जो है तिलैया स्टेशन से रवाना अपना घर जाने के लिए उतरे थे ट्रेन से। उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये भ्रम पैदा करके बैठाया गया कि हम पुलिस वाले हैं और रास्ते में जो लूट लिया गया, इनके पास जो भी पैसे थे 2000 रुपये वो छीन लिए गए। तो घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत एक तिलैया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विनय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए और मैनुअल इनपुट्स जुटाए गए। इसके आधार पर जो इसमें शामिल अपराधकर्मी है उसे पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर लूट के पैसे की बरामदगी कर ली गई है और उसके घर की तलाशी लेने पर वहां से एक वर्दी का सेट मिला है, हथकड़ियां 2 मिली है, फर्जी आई कार्ड मिला है। इस व्यक्ति की जो अपराधकर्मी की मोडस ऑपरेंडी थी, गोपाल प्रसाद इसका नाम है, इसकी जो मोडस ऑपरेंडी थी ये फर्जी पुलिस वाला बन के व्यक्ति को लूटता था। इसके द्वारा एक महापूर्वी एक बुजुर्ग से इसी तरह पुलिस वाला बन के घटना की गई थी। उस घटना का भी उद्भेदन हो गया है
और इसे न्यायिक हिरासत में अभियुक्त को भेजा जा रहा है। कोडरमा से सी न्यूज संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्यप्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने नगर पालिका द्वारा संचालित ICCC कंट्रोल कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों पर लगे CCTV कैमरों की स्थिति की समीक्षा कर उनके नियमित रखरखाव के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सुपरमार्केट क्षेत्र में अतिक्रमण मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद नगर पालिका टीम ने JCB की मदद से अवैध निर्माण हटवाया और संबंधित दुकानदार पर जुर्माना भी लगाया। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ICCC के संचालन और शहर में लगे सभी CCTV कैमरे सुचारू रूप से कार्यरत रहे तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रखी जाए। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। महाराजगंज में चैत्र रामनवमी और आगामी ईद उल फितर त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना के निर्देशन में विभिन्न क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जा रहा है और शांति व सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की जा रही है। कोलोई कस्बे में SDM फरेंदा शैलेंद्र गौतम और CO अनिरुद्ध कुमार के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने फ्लैग मार्च किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकें हो चुकी हैं। प्रमुख मंदिरों पर निगरानी रखी जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। CCTV कैमरों को दुरुस्त किया जा रहा है तथा भारत नेपाल सीमा पर SSP के साथ समन्वय कर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। के दृष्टिगत सभी थानों पर पीस कमेटी की मीटिंग आयोजित की जा चुकी है और जो महत्वपूर्ण मंदिर है जहां पर भीड़ अधिक रहने की संभावना है वहां राजपत्रित अधिकारियों के द्वारा विजिट किया गया है और सारी व्यवस्थाएं वहां देख ली गई है। बैरिकेडिंग करवाई जानी है, सादा कपड़ों में भी फोर्स रहेगा, एक डिटेल्ड ड्यूटी चार्ट उसके लिए बनवाया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती विशेष रूप से वहाँ की जाएगी। ईद के त्यौहार के दृष्टिगत जहां पर अधिक भीड़ रहने की संभावना है वहां पर अतिरिक्त फोर्स दिया जाएगा और संवेदनशील इलाकों में पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च और पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जा रही है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। CCTV जिन इलाकों में कम थे वहां पर थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि उन जगहों पर CCTV स्थापित कर लें, तो वो प्रक्रिया की जा रही है। CCTV स्थापित किए जा रहे हैं और सभी थाना प्रभारी को विशेष रूप से हिदायत दी गई है कि संवेदनशील इलाकों में अपने सूचना तंत्र को मजबूत करें, स्थानीय लोगों से संपर्क में रहें, संवाद स्थापित करते हुए यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल सक्रियता से कार्रवाई करें। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। बकानी में ब्राह्मण समाज ने महर्षि गौतम जयंती के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जो कस्बे के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने बस स्टैंड पर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत कर पुष्प वर्षा की। कार्यक्रम में फूलचंद गुप्ता, जिला मंत्री पूनम शर्मा, मंडल उपाध्यक्ष ओम सोनी, मीडिया प्रभारी नरोत्तम प्रजापति सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील क्षेत्र के खैराबाद स्थित समर्थ गैस एजेंसी पर नए फाइबर कंपोजिट गैस सिलेंडर आए हैं, जिनमें से 100 कनेक्शन तुरंत जारी किए गए। ये सिलेंडर पारंपरिक लोहे के सिलेंडर से अधिक सुरक्षित, हल्का और मजबूत है तथा इसमें विस्फोट की संभावना नहीं है। साथ ही ये पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता आसानी से गैस की बची मात्रा देख सकते हैं। एजेंसी संचालक पंकज श्रीवास्तव के अनुसार उपभोक्ता अपने पुराने सिलेंडर को आसानी से इस नए कंपोजिट सिलेंडर में स्वैप कर सकते हैं। पहले ग्राहक मोहम्मद इरशाद ने बताया कि कनेक्शन सुविधाजनक है और महीने में 3 बार तक लिया जा सकता है। नए सिलेंडर को लेकर क्षेत्र में लोगों में उत्साह और बड़ी संख्या में लोग इसका कनेक्शन लेने के लिए आगे आ रहे हैं। जो सिलेंडर आया है 10 kg वाला और जो 14 kg का पहले आता था लोहे वाला, इसमें दोनों में क्या अंतर है? ये कंपोजिट सिलेंडर है, ये कंपनी द्वारा अभी नया लॉन्च किया गया भारत पेट्रोलियम में पहली बार, और ये मेरे यहाँ 360 सिलेंडर आए हुए हैं जी। और इसमें उसमें अंतर ये है कि ये आपको पूरी तरह से पारदर्शी है। इसमें आपकी गैस जब खत्म होने वाली रहेगी ना तो दिखेगी आपको कि मेरी गैस कब खत्म होने वाली है, तो आप उसके लिए फिर एक्टिव हो जाएंगे वो अपने भरवाने के लिए गैस। दूसरी चीज ये है कि ये विस्फोट नहीं करती है,
ये आपका जैसे गैस सिलेंडर फटता है, हीट होके ये फटता नहीं है। तो बेसिकली इसमें ये, और इसमें बुकिंग का कोई ये नहीं है कि आप 25 दिन पे या 45 डेज पे ऐसे कोई आप बुकिंग कर पाएंगे। इसमें आपको जो है 1 महीने में आपको 3 बार बुक करना है, 3 बार बुक करके आप ले सकते हैं सिलेंडर को। और ये रेट इसका 14 किलो वाले सिलेंडर से और ये 10 किलो वाले सिलेंडर से रेट इसका सेम है। सिर्फ अगर जो आपके पास कनेक्शन है तो इसको आप स्वेपिंग भी कर सकते हैं। उस कनेक्शन को अपना जो है सिलेंडर जमा करके 300 रुपए अधिक सिक्योरिटी दे के इसको आप भरवा सकते हैं। ये 716 रुपए का इस टाइम है। सर विस्फोटक की बात करी जाए, जैसे ये कितना सुरक्षित है इस मामले में? ये पूरी तरह सुरक्षित है, उससे ये कहीं गुना बहुत ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि ये जो है इसमें आग लगने के बाद ये विस्फोट नहीं करता है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। रेवाड़ी के सेक्टर 4 में बारिश के दौरान एक गाय ने सड़क पर चल रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसका वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि व्यक्ति गाय से बचते हुए इधर उधर दौड़ रहा है और आसपास के लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। ये घटना पिछले सप्ताह हुए 2 अन्य गाय के हमलों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें पहले भगवानपुर में एक बुजुर्ग पर हमला और इस साल शहर में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो चुकी है। साथ ही एक कार भी क्षतिग्रस्त हुई थी। नगर परिषद ने कैटल कैप्चर अभियान के लिए नया टेंडर जारी करना शुरू किया था, लेकिन ये प्रक्रिया करीब 1 माह से फाइलों में अटकी होने के कारण अभियान अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिससे बाजारों और सड़कों पर लगातार पशुओं का जमावड़ा देखा जा रहा है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चयन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।